पापा जी की डायरी से पार्ट 23। पार्ट 22 में हमने जो पापा जी ने लिखा था उसमें देखा कि किस तरह गुरु धारण करने के बाद हमें किस तरह तप करना चाहिए, किस तरह आराधना करनी चाहिए। पापा जी ने उसमें एग्जाम्पल एक कुएं की भी दी थी कि कुआं में जब हम खोदना शुरू कर देते हैं तो पहले थोड़ा सा पानी आ जाता है, मगर वो असली पानी नहीं है, और ज़्यादा डीप जाना है ताकि हमें वहाँ पे जो असली ओरिजिन मिले, जहाँ से पानी निकलता है अमृत की तरह। उसके आगे हम अब पढ़ना शुरू करेंगे पार्ट 23 में। यही वजह है कि मैं भी किसी को शिष्य या चेला बनाने को तैयार न था, लेकिन जब हुक्म हुआ और जगत अम्बा का भी हुक्म और आशीर्वाद हुआ तो मुझे तामील करनी पड़ी। जो भक्तजन मेरे ज़ेरे साए आए, जिनको मैंने प्रकाश की राह पर डाला, तो उनकी साधना को देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि मेरा अंदाजा बहुत गलत था कि इस कल युग में कोई भी इस पे अमल नहीं कर सकता, और हो सकता वो मेरा अहंकार भी था। आज का जो भक्त है या शिष्य है वो उन हदों को छू नहीं सकता। जगदम्बा की ऐसी दया रही कि साधकों ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि मैं दंग रह गया। जिस सीढ़ी को चढ़ने के लिए मुझे खुद सालों लग गए, वो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कमा लिए। मेरी अब यही कोशिश है और दुन भी है कि वो अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करें ताकि कहीं लुढ़क न जाए। साधना की राह पर कदम कदम पर परीक्षा होती है, यहां तक कि सांस लेने और छोड़ने के कार्य में भी अगर श्री गुरु महाराज की कृपा होनी चाहिए। सांस लेने छोड़ने का तरीका साधना में कामयाबी हासिल कराता है, और जिसको कामयाबी मिलती है वही योगी कहलाता है। सोहम सोहम सोहम। सबसे पहले शम और दम की जरूरत है, यानी अंदर और बाहर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि यानी मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार की भी शुद्धि है। बाहर की शुद्धि आंख यानी नजर की शुद्धि, कान यानी सुनने की शुद्धि, और मुंह यानी कि बोलने की शुद्धि होनी चाहिए। इन शुद्धियों को अपनाने से आप किसी के दुश्मन ही रहेंगे और ना किसी के आपका दुश्मन ही होगा। अपने आप को भूल जाने के लिए ये मेरा है, ये मैंने किया, ये तूने किया, वगैरह वगैरह, ये मैं का रूप है और यही अहंकार है। गुरु धारण करके सबसे पहले उसूल तो ये है जिसको अपनाना चाहिए, झूठ न बोलना, किसी के खिलाफ दिल में बैर न रखना, और तीसरा है संतुष्ट रहना, और सबसे बड़ा काम है मन को काबू में रखना। ये अंतःकरण की शुद्धि में योग साधना का सच्चे मन से करने से आहिस्ता आहिस्ता मन काबू में आ जाता है और इन सब पे काबू पा लेते हैं। मनुष्य या एक साधक के साथ उसके दुश्मन हर वक्त रहते हैं। अगर उन दुश्मनों को वो हकीकत अपना अंतःकरण में भगा दें तो वो पूर्ण साधु बन जाएंगे। ये दुश्मन हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम के दुश्मन को हटाना मतलब आंखें और मन को काबू रखना। क्रोध का मतलब है दूसरे के लिए बैर नहीं रखना। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब तप वगैरह साधना करने बैठते हैं तो मन में कुदरती तौर पर उस इंसान का ख्याल रहेगा जिसके साथ आपकी रंजिश है। नतीजा यह है कि आपकी साधना उस इंसान का ध्यान होने की वजह से फल उसे मिलता है जो आपके ख्याल में उस वक्त है जब आप साधना कर रहे हैं, और खुद आप आगे बढ़ने की बजाय 10 कदम पीछे चले जाते हैं।
इसलिए गुरु धारण का पहला उसूल है कि मन पर काबू रखो, चाहे कुछ भी हो, शांत मन रहकर दुश्मनी बुलाकर दुश्मन को दोस्त बनाओ। कभी न सोचो वो मेरा दुश्मन है। आपका धैर्य आपके हाथ में है और सबसे बढ़कर प्रारब्ध है जिसका होना यकीनी है। गुरु महाराज की कृपा रहनी चाहिए बस। श्री महाराज अपने शिष्यों का अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको संभालना, संवारना, आगे ले जाना उसके जिम्मे होता है, जो जन्म जन्मांतर जारी रहता है। इसलिए गुरु की एक ख्वाहिश होती है कि उनके शिष्य जितनी जल्दी हो सके इंद्रजीत बन जाएं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु परीक्षा, जो कि आखिरी परीक्षा है, निहायत ही भारी होती है और उनको पार करने के लिए अंतःकरण को हर वक्त शुद्ध रखना पड़ता है और शुद्ध पालन करना बहुत जरूरी है। अंतःकरण 4 किस्म के हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है किसी के बारे में सोचना, बुद्धि का काम है इस बात को समझना और परखना, चित्त का काम है इस बात को तोलना, अहंकार का काम या बात इसके खिलाफ या इसके हक में फैसला लेना। ये ज्यादातर ज्ञान व अज्ञान पर आधार होता है। जिस मनुष्य की बुद्धि ज्ञानवान हो वो अहंकार को सतगुण निभाकर अंजाम देगा। दूसरा अशांति वाला हो, उसे जिससे गुण के रूप में पूर्ण करेगा, और ज्ञान की कमी वाला उससे यही अहंकार को तमस गुण देकर वो कार्य करेगा। अहंकार इस तरह 3 रूप के हैं: सतगुण, रजगुण और तमस गुण। अहंकार का होना कभी कभी जरूरी भी होता है, वरना उसके बगैर मनुष्य एक मूर्ति जैसा बेजान बन जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि से अहंकार, सतगुण तो अपना कार्य शांत मन से करवाया जाएगा। गुरु धारण करने से एक बात बहुत जरूरी करनी पड़ती है: हर एक जीव में भगवान का रूप देखना, महसूस करना और कभी भी मन से, तन से, बुद्धि से नुकसान न पहुंचाना, चाहे उसे कितनी मुसीबत, बेइज्जती, गुस्सा, गाली गलौज का सामना करना पड़े। आम इंसान ऐसी सूरत में अहंकार का तामसिक रूप धारण करने पर मजबूर होकर अपना तवाजुन खो बैठता है और आपे खो बैठता है, खुद को नुकसान करता है। श्री पूजनीय गुरु महाराज की सबसे अच्छी नसीहत थी, किसी मनुष्य को नीची नजरों से ना देखो या परखो, क्योंकि चारों वर्ण हमारे अंदर बसे हैं। कपाल यानी कि सर, हेड, ब्राह्मण वर्ण, 2 बाजू रक्षा करने वाले क्षेत्रीय है। हमारा जिस्म यानी कि बॉडी ये वेश के रूप में है और पांव ये शूद्र के रूप में। वर्ण अलग अलग यानी कि काम अलग अलग होने के बावजूद सब एक ही है। अलग अलग अंग है बट एक जिस्म के हैं। अगर किसी को भी काट दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है और ना ही अलग करने की हम सोच सकते हैं। इसी तरह किसी भी मनुष्य को नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए, ना उसे देखना चाहिए, ना उसके बारे में गलत सोचना चाहिए। हर एक बंदे में उसका नूर समाया है, न कोई चंगा न मुंद है। इन आदर्शों पे चलने से, सच्चे मन से, शुद्ध बुद्धि से चित्त लगाकर आपका अहंकार आपके अधीन होकर बहुत गुणी बना जाएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक और चैप्टर में। हरबम महाराज की जय, पापा जी महाराज की जय, सारे संतों की जय। जयकार, नमस्कार।